एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम नंबर वन सुपर। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए हर एक दिन के साथ। और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक के नियमों के ऊपर। जैसे आप ये बेसिक नियम तो जानते होंगे कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं होता, परमिशन नहीं होता गाड़ी चलाने का। वो इतना समझदार नहीं होता कि वो गाड़ी को चला सके, हैंडल कर सके। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे कि हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये सही है कि बच्चों को बहुत लोग गाड़ी दे देते हैं कि लो बेटा अपना ट्यूशन के लिए जाओ, लो बेटा बैडमिंटन खेलने जाना है, गाड़ी से जाओ, साइकिल मत चलाओ, थक जाओगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि घर के पास ही तो है, यहाँ चेकिंग नहीं होगी, तुम इस रूट से चले जाओ, उस रूट से चले जाओ। और कई बार चेकिंग हो जाती है ट्रैफिक पुलिस की और बच्चे पकड़े जाते हैं। बहुत तकलीफ होता है जब ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिसमें बच्चों को मतलब बोला जाता है कि मतलब आपने कानून का उल्लंघन किया है। तो देख के अफसोस होता है कि पेरेंट्स ने कुछ क्यों नहीं सिखाया। पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाएं। अगर बच्चे गलती करें तो उनकी गलती को बढ़ावा नहीं देना है, उनकी गलती को सुधारने की कोशिश करना है। तो कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बोलते हैं बच्चों को कि ट्यूशन जाना है, 1-2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो तुम ऐसा करो कि तुम गाड़ी से चले जाओ, स्कूटी से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, साइकिल मत चलाओ, नहीं तो थक जाओगे, तो पढ़ोगे कैसे, पढ़ाई पे कैसे ध्यान दोगे, ये चीज़। दूसरा चीज़, जैसे बच्चों को बैडमिंटन खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है और घर से दूर है प्लेग्राउंड, तो भी लोग स्कूटी दे देते हैं, बाइक दे देते हैं बच्चों को कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, तो जाओ और मतलब अपना टाइम से अच्छे से आ जाना घर पे वापस, ऐसा। तो क्या ये सही है दोस्तों? आज एक वीडियो देखा मैंने जिसमें 10-12 साल का एक बच्चा स्कूटी चला रहा था और ट्रैफिक वाले जो पुलिस थे वो उन्होंने उस बच्चे को रोका और उन्होंने बोला कि बेटा फाइन भरना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जा सकते हो। तो वो बच्चा बार बार रिक्वेस्ट करते रहा कि नहीं, आज के बाद नहीं करूँगा, रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स को बुलाइए और बोलिए तो हम फ़ोन कर देते हैं और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, फ़ाइन भरा जाएगा और उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। आप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि आप 18 साल से कम उम्र के हैं। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पहली बात 18 साल से ऊपर आपका एज होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, तो तब आप गाड़ी चलाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे गाड़ी चलाते हैं तो आपका चेकिंग में अगर आप फंस जाते हैं तो परेशानी आपको ही होगी, फाइन आपको ही भरना पड़ेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि यहाँ कौन सही है, क्या वो बच्चा सही है या उसके पेरेंट्स सही हैं या वो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया सही हैं? तो ज़रा सोचिए। तो मुझे तो लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो भैया हैं वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया बच्चे को कि नहीं, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और फाइन भरा जाएगा, बाकायदा फाइन भरा जाएगा, उसके बाद से ही आपको जाने दिया जाएगा। तो गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और लोग तो अक्सर बहाने बनाते हैं कि ये कारण है, वो कारण है। अब जैसे उस बच्चे ने बहाना बनाया कि उसके पेरेंट्स जो हैं सिटी से बाहर गए हुए हैं, तो रोज़ उसके पेरेंट्स उसे ड्रॉप करते हैं, लेकिन आज सिटी से बाहर गए हुए हैं तो वो बच्चा खुद से चला गया। अब वो बच्चा किस लिए गया था? कोई इमरजेंसी नहीं थी, वो बैडमिंटन खेलने के लिए गया हुआ था। तो ज़रा सोचिए, क्या ये सही है अपने बच्चों की जान को रिस्क में डालना? जरा सोच के देखिए। आप बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, गाड़ी की चाबी दे देते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चा तो रास्ता जानता है, अच्छे से धीरे स्पीड में चला लेगा गाड़ी। लेकिन अगर किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम में बच्चा फंस जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाता है, तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा? ज़रा सोचिए आप सिचुएशन को। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपको इस बात को समझना होगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो कुछ ना कुछ आप जुगाड़ कर लेंगे, कोई दोस्त को बुला लेंगे, आप आसपास पंचर का दुकान कहाँ है वो आपको पता होगा तो पंचर बनवा सकते हैं। आपके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसे ठीक करवाने के लिए, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ऐसे ये सब कारण है कि आपको
जब आप बड़े हो जाएं तभी गाड़ी चलाएं, नहीं तो आप साइकिल चलाएं। आजकल बैटरी वाली साइकिल भी आ गई है, तो उसमें तो मेहनत भी नहीं करना है, तो आराम से आप साइकिल चला के जा सकते हैं कहीं भी। और साइकिल अगर आप चलाएंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और अगर आप बच्चे हैं और आप सही बोलता हूँ, अगर आप रोज़ साइकिलिंग करते हैं तो आपका हेल्थ बड़े होंगे तब भी अच्छा ही रहेगा। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े कंपनी के सीईओज जो होते हैं, वो साइकिल चला के घर से ऑफिस जाया करते हैं। क्यों जाते हैं? क्या उनके पास कार नहीं है? लग्जरी कार्स होती है, मर्सिडीज होती है उनके पास, टेस्ला होती है, बड़ी बड़ी कार होती है, बड़ी बड़ी कंपनी की बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स होती है, इलेक्ट्रिक कार्स होती है, लेकिन फिर भी वो साइकिल से ऑफिस जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो अगर साइकिल चला सकते हैं तो आपको साइकिल चलाने में कैसी शर्म है बच्चे होकर? बहुत बच्चे क्लास 10th पास करते हैं तो सोचते हैं कि अब तो हम बाइक या स्कूटी चलाएंगे, क्लास 11th 12th में अब आ गए, अब हम ट्यूशन जाना है या कहीं भी दोस्त से मिलने जाना है तो बाइक या स्कूटी ही चलाएंगे, साइकिल से मिलने नहीं जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो कॉलेज जाने के लिए सोचेंगे कि मतलब कॉलेज में आ गए, अब साइकिल नहीं चला सकते। साइकिल से आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन घर के आसपास दुकानों में जाने के लिए साइकिल आप बेशक चला सकते हैं। जब फॉरेन कंट्रीज में चलाया जा सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं? जरा सोचिए, आपके हेल्थ से बढ़कर क्या दिखावा है आपके लिए? मुझे तो नहीं लगता कि हेल्थ से बढ़कर कोई और चीज़ है दुनिया में। हेल्थ अच्छा होना ज़रूरी है, और हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं आराम से, मुस्कुराते हुए। और एक बात बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स अगर बच्चों को उन पे भरोसा करके गाड़ी दे देते हैं तो बच्चों को चाहिए कि बच्चा खुद बोले कि अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं कैसे फेस करूँगा, इसलिए मैं गाड़ी चलाऊँगा ही नहीं, मैं साइकिल से ही जाऊँगा। भले ही आप साइकिल नहीं है ठीक ठाक, मेरे लिए नई साइकिल खरीद दो, मैं साइकिल से ही जाऊँगा। अगर आप बच्चे हैं तो आप ये बोलिए पेरेंट्स को, और पेरेंट्स आपको अच्छी साइकिल खरीद कर देंगे, और ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। और अगर आप पेरेंट हैं तो आप खुद अपने बच्चों को समझाइए कि अभी तुम्हारा साइकिल चलाने का उम्र नहीं, अभी तुम्हारा साइकिल चलाने का उम्र है, अभी गाड़ी चलाने का उम्र नहीं है, बड़े हो जाना तब गाड़ी चलाना। तो ये चीज़ अपने बच्चों को समझाइए। और अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले कोई भैया हैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर आप देखें तो कितना भी बच्चे रिक्वेस्ट करें या एक्सक्यूज़ेस दें, लेकिन उनके पेरेंट्स को ज़रूर बुलाइए और उन्हें समझाइए कि बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी ना दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की गलती नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं, किसी गेस्ट के घर या कहीं और गए होते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि पास में ही तो जाना है, तो गाड़ी की चाबी लेके घर से निकल जाते हैं कि गाड़ी चलाना तो आता है तो चला के जा सकते हैं। और स्कूटी चलाने में तो कुछ ज़्यादा टेक्निक सीखना का ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, साइकिल की तरह ही है, तो चला लेते हैं बच्चे। मैंने खुद बहुत सारे बच्चों को देखा है स्कूटी चलाते हुए, जिनका अभी पैर तक नीचे नहीं पहुंचता है ज़मीन तक, वो स्कूटी में पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं और स्कूटी चलाते हैं। लेकिन अगर अचानक से कंट्रोल करना पड़ जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो बहुत पहले से ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी को धीमा करते हैं और फिर साइड से उतरते हैं, चढ़ते हैं। वो देखने में तो हंसी आती है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी सबसे पहले आती है दोस्तों। तो अपनी सेफ्टी को अपना प्रायोरिटी बनाइए, अगर आप बच्चे हैं तो भी, पेरेंट्स हैं तो भी। और बहुत सारे अच्छे ट्रैफिक वाले हमारे भाई हैं, जो कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे भाई हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जागरूकता फैल रही है।